हाय एवरीवन, हम इसी में एसएससी आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले पेपर एग्जाम्स में हेल्पफुल सिद्ध होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रामायण टेम्पल वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है जिसकी लोकेशन है चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को अनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन दिसंबर 2025? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपावली को रिसेंटली हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और इससे पहले जो शामिल किए गए थे वो थे गरबा ऑफ गुजरात 2023 में, दुर्गा पूजा कोलकाता की 2021 में, और कुंभ मेला 2017 में, और योगा को ऐड किया था सन 2016 में। और ये यूनेस्को अनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का एम होता है कल्चरल ट्रेडिशन, फेस्टिवल, रिचुअल्स को, रीति रिवाज को बनाए रखना, मेंटेन करना। और अब तक 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं। और नवरोज को भी 2016 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब किस राज्य में खोला गया है? मेहराब का मतलब होता है एक तरह का ऐसे एक आर्क बनना, जैसे कोई यहाँ पे एक पत्थर है, पहाड़ है या कोई चट्टान है और ये पूरी चट्टानी बीच में से खोखले के एक आर्क की फॉर्मेशन बना देती है तो उसको मेहराब बोलते हैं। और ये डिस्कवर की गई है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा में एक ऐसी चट्टान को डिस्कवर किया गया है और ये डिस्कवर किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के द्वारा, और ये है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। और इसको बताया जा रहा है कि जुरेसिक पीरियड से संबंधित है, लगभग 184 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन संथाली लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू ने किस स्क्रिप्ट में भारत के संविधान को, संथाली लैंग्वेज के किस स्क्रिप्ट में भारत के संविधान को प्रस्तुत पब्लिश किया है? तो ये क्या है, ओल चिकी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट ओकीचिकी में भारत के संविधान को पब्लिश किया है। और ये संथाली लैंग्वेज है, पहले भारत के संविधान के निर्माण के दौरान 14 लैंग्वेज थी और बाद में 8 लैंग्वेज को ऐड करने के बाद टोटल 22 लैंग्वेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो कोई भाषा बोली जाती है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और यह क्यों न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड या सिफारिश की गई है कि इसको 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज का मतलब है कि 2 ऐसे पेड़ हैं और जो इनकी जड़ें हैं वो आपस में ऐसे मिल गई हैं जो कि एक ब्रिज की तरह लोगों का आने जाने के लिए रास्ते की तरह प्रयोग किया जा रहा है। और इसको किया गया है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में इसको नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एज ए लिविंग रूट ब्रिज। और इसके यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? विच सिटी बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम? तो ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु भारत का एक ऐसा शहर बन गया है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में ऐड हुआ है, ऑप्शन नंबर
सी, ये वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, इसको फाउंड किया गया था 2012 में। और ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ है जो आपस में शेयर करते हैं रिसर्च एंड एजुकेशन और इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है नवा रायपुर, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। और इसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये अपने तरह का भारत में फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम है जिसकी लोकेशन है नवा रायपुर अटल नगर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इसको उद्घाटन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है? 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऑप्शन नंबर ए, शांति निकेतन। और शांति निकेतन है ये वेस्ट बंगाल में। और इसको फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और लोकेशन है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 3 हेरिटेज साइट हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। और उसके बाद तीसरी है शांति निकेतन। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये अयोध्या राम मंदिर है सरयू नदी के किनारे। इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका उद्घाटन किया गया था 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी जी द्वारा। लोकेशन है अयोध्या यूपी में सरयू नदी के किनारे। और इसका फाउंडेशन स्टोन उद्घाटन किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 5 अगस्त 2020 को। और इसके आर्किटेक्ट हैं, मंदिर के आर्किटेक्ट हैं संपूरा फैमिली। और आर्किटेक्ट स्टाइल है नगर। जैसे भारत के नॉर्थ में नगर स्टाइल होता है टेम्पल्स का, और साउथ में नीचे होता है द्रविड़ स्टाइल, और बीच में लगभग इन दोनों का मिक्सर नगर और द्रविड़ को हम बोलते हैं वेसर स्टाइल। और नगर स्टाइल्स का एक अदर एग्जाम्पल देखो तो मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल नगर स्टाइल्स का एक उदाहरण है। और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है L&T। और स्कल्पचर जो रामलला जी की मूर्ति का जो स्कल्पचर है वो है अरुण योगीराज। और गवर्निंग बॉडी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और इसकी हाइट है, रामलला की हाइट है 49 मीटर, सॉरी इसकी हाइट है, मंदिर की हाइट है 49 मीटर। और टोटल जो मंडप हैं वो 5 हैं, 5 मंडप का कंस्ट्रक्शन किया गया है। और एक अयोध्या में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसाल मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में होयसाल मंदिर है। और ये न्यूज़ में है क्योंकि ये 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का इन्हें दर्जा मिला है। और 3 होयसाल टेम्पल हैं, उनको देख लेते हैं। एक है चनकेशव टेम्पल एट बेलूर, बेलूर भी कर्नाटका में है। और केशव टेम्पल सोमनाथपुर, होयसालावर टेम्पल हेलबिडू। जिन इनको बिल्ड किया गया था वो 1121 में किंग विष्णुवर्धन ऑफ होयसाल एम्पायर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th सेंचुरी कदम्ब इंस्क्रिप्शन रिटन इन कनाडा एंड संस्कृत फाउंड इन विच स्टेट? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। गोवा में महादेव टेम्पल है ककोडा, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट दोरडो विलेज हैज़ बीन अवार्डेड UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023? तो बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड किस स्टेट के दोरडो विलेज को मिला है? UNWTO का मतलब है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात को।
गुजरात राज्य के दोरडो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड मिला है। और UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको फाउंड किया गया था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हट्टी समुदाय को ST अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? विच स्टेट ग्रांटेड ST स्टेटस टू हट्टी कम्युनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हट्टी कम्युनिटी को ST कम्युनिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D, USA में। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल का उद्घाटन USA में किया गया। जो फर्स्ट है वो है अंगोर वाट, जो है कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका किया गया है ऑप्शन नंबर C, आंध्र प्रदेश में। और इसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई है 206 फीट। और स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को जाना जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पेरुमल टेम्पल, मधेवा पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन जो न्यूज़ में थे वो कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन नंबर A, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में माधवा पेरुमल टेम्पल है। और दिस टेम्पल ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंप्लीफाई करता है, इंडिकेट करता है सबमर्ज आधा डूबा हुआ ट्रेड रूट और 1000 साल पहले सबमर्ज ट्रेड रूट को। और ये कनेक्ट करता है कोंगू रीजन तमिलनाडु को कर्नाटक और केरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, BAPS मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर A, UAE में। ऑप्शन नंबर A। BAPS की फुल फॉर्म है बचासनस्वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। और इसकी लोकेशन है अबू धाबी, UAE में। और ये फैला हुआ है 27 एकड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C, राजस्थान में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और ये नगर स्टाइल में है। 3 स्टाइल होते हैं नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाने के 3 स्टाइल होते हैं, नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसर स्टाइल। नगर स्टाइल ज़्यादातर उत्तर भारत में पाया जाता है और द्रविड़ स्टाइल दक्षिण भारत में। और इन दोनों की मिलीजुली शैली से निर्मित हुआ था वेसर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया था PM मोदी के द्वारा। और इसकी महत्वता है कि ये अहोम जनरल लाचित बोरफुकन ये आर्मी कमांडर था जब बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था और लड़ाई थी मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पोन जनजाति जो हाल ही में खबरों में थी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहती है? सैम्पोन जनजाति रहती है ग्रेट निकोबार में। और ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपनी पहली लोकसभा में वोटिंग की है। और 2011 सेंसस के अनुसार टोटल पॉपुलेशन है 229। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण बाल दफन स्थल का पता चला है? रिसेंटली नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट अनअर्थ इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B, तमिलनाडु में। और इसको डिस्कवर किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रिसर्चर। लोकेशन है चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में। और ये माना जा रहा है कि ये न्यूलिथिक पीरियड से संबंधित, मतलब न्यू स्टेन एज टाइम पीरियड है 10,000 साल 4500 BC। और
कुछ अलग इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं इंडिया में। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, चिरांड बिहार में है, और इडाकल केव्स हैं जो केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्कीधाम टेम्पल इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपी में। कल्कीधाम मंदिर की स्थापना की है यूपी में। लोकेशन है संबलपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड, जो कि केरला की एक सिटी है। इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब रिसेंटली बिकेम द 6th PVTG टू रिसीव हैबिटेट राइट आवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा? 6th PVTG मतलब पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनकीडिया। उड़ीसा की मनकीडिया कम्युनिटी 6th PVTG मतलब पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस प्राप्त किया है। और ये मनकीडिया ट्राइब है, ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है, जो कि फूड गैदरिंग और हंटिंग कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स किस शहर में 650 करोड़ का मंदिर का संग्रहालय बनाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडिया आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में। फर्स्ट ये लॉन्च हुआ है ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर BR हिल्स में, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस ने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौता CPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो USA ने। ऑप्शन नंबर ए। और इसका एम है टू कॉम्बैक्ट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट, सांस्कृतिक कलाकृतियों के ट्रैफिकिंग और इलीगल व्यापार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर रत्नागिरी जियोग्राफिक्स एंड पेट्रोग्राफिक्स एज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और रत्नागिरी मेसोलिथिक जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स ये रोक हैं, ये इनमें 1508 वर्क्स इंक्लूड हैं, जो वेरियस एनिमल और फुटप्रिंट की चित्रकारी का एक अनोखा कलेक्शन है, और ये है मेसोलिथिक एरा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला दशा संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? फर्स्ट संकन म्यूजियम ओपन इन विच सिटी? तो ये खुला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, मायूटोंग कॉम्प्लेक्स में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसको स्टेटस मिला है मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एशिया में। और भारत में मोस्ट फोटोजेनिक साइट हैं ताजमहल और हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिल लैंग्वेज को पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। और क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है कि जो अगर किसी लैंग्वेज ने अपने इतिहास में लिटरेचर और आर्ट में अपना योगदान दिया है, उसको देखते हुए क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाता है। और तमिल लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन है संगम एज में तमिल कवियों द्वारा रची गई संगम पुस्तकें। और अदर क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जैसे फर्स्ट है तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी? करेक्ट आंसर है वाराणसी में 3D म्यूजियम बनाया जाएगा। और ये होगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में, और इसको अनाउंस किया गया है CM योगी आदित्यनाथ जी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS की मेज़बानी की है? करेक्ट आंसर है बी, इंडिया ने। इंडिया ने फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट को होस्ट किया है और इसकी थीम है रोल ऑफ बुद्धा धर्म इन स्ट्रेंथिंग एशिया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा, IBC द्वारा, और इसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली वाज इन न्यूज, विच स्टेट आर दे एसोसिएटेड विद? कोंडा तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। कोंडा जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये एक तरह के ये भी PVTG ग्रुप हैं और ये इनकी लोकेशन है गोदावरी नदी के बैंक के आसपास आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली रिटर्न ओवर 1400 लूटेड आर्टिफैक्ट्स कलाकृतियाँ जिनकी वर्थ थी $10 मिलियन? तो ऑप्शन नंबर ए, USA ने रिटर्न किए हैं 1400 आर्टिफैक्ट्स कलाकृतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुंभ मेला कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 4 जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और ये 12 साल में 4 होली रिवर बैंक्स पर आयोजित होता है। वो साइट्स हैं प्रयागराज UP, 2025 में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और हरिद्वार उत्तराखंड में, और नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी में के किनारे पर, और उज्जैन MP शिप्रा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोराई पेंटिंग ऑफ विच स्टेट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बाय PM मोदी? PM मोदी के द्वारा सोराई पेंटिंग है जो वो गिफ्ट की गई है रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। तो सोराई है झारखंड की, और बिहार की पेंटिंग है मधुबनी, और वारली पेंटिंग है महाराष्ट्र की, और वारली पेंटिंग दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान की, और ये वारली पेंटिंग है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्री टू इस्टेब्लिश द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम? वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया ने MOU किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के साथ, और म्यूजियम का नाम होगा युगा युगिन भारत, और इसकी लोकेशन है रायसीन नई दिल्ली, और ये है 1,55,000 स्क्वायर मीटर में, और इसको अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सत्र की मेजबानी किस शहर ने की? विच सिटी होस्टेड द 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन? तो इसको होस्ट किया गया है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा, और इस बार की थीम थी रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में, म्यूजियम भवन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काशी तमिल संगम KTS 3.0 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। ये एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है तमिलनाडु और काशी, जो कि हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसकी थीम है लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिस्नाना ने वर्षावन किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर में अतिस्नाना वर्षावन स्थित है। यूनेस्को ने 3 अफ्रीकन साइट को वर्ल्ड हेरिटेज से निकाल दिया है। तो वो हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ अत्सियाना मेडागास्कर, और अबूमेना इजिप्ट, और ओल्ड टाउन ऑफ गदामेज लीबिया में। बाकी बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है UP में, ऑप्शन नंबर सी, UP में है बाकी बिहारी टेम्पल। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने
इसको रजिस्ट्रेशन प्रदान किया है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। मतलब बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, इसके लिए इसको रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिसेंटली एडिड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। भगवत गीता एक हिंदूज होली बुक है जो कि एक महाभारत का एक हिस्सा है जिसको लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा, और ये इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुन और लॉर्ड कृष्ण के बीच में, जो कि टीचिंग्स दे रहे हैं धर्म ड्यूटी की, कर्म एक्शन और भक्ति डिवोशन एंड नॉलेज की। नाट्य शास्त्र एक बुक है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट जिसको लिखा है भारत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाथल एक हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट है जो कि रिसेंटली डिक्लेयर की गई है एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स बाय विच स्टेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। हरियाणा में दो अलग और भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, राखीगढ़ी और बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। जो फर्स्ट एवर टेम्पल था शिवाजी का, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी भिवंडी में, और इसमें ये है महाराष्ट्र में। और इसका जो स्कल्पचर है, इसकी जो मूर्त है उसको बनाया गया है अरुण योगीराज ने, जिन्होंने रामलला जी भगवान जी की मूर्त को बनाया था, उसी अरुण योगीराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां कथक महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए में, नई दिल्ली में। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कथक केंद्र द्वारा, और कथक है क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया फजील्का पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन आंध्र प्रदेश इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC। करेक्ट ऑप्शन है तिरुमला में, ऑप्शन नंबर ए। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, और इसको लॉन्च करने का तात्पर्य है पिलग्रिम सेफ्टी, मतलब कि भक्तों की सुरक्षा, और क्राउड प्रेडिक्शन, कितना क्राउड आ सकता है उसको पहले प्रेडिक्ट करना ताकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा सकें, और साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। और इसको सेटअप किया गया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम डी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडी स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इस प्रपोज टू ऐड इन, क्योंकि इसको प्रस्तावित था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में इसको ऐड किया जाए, और इसको बनाया गया था कल्याण चालुक्य एंड वेस्टर्न चालुक्य के दौरान। किस आदिवासी समुदाय ने हाल में 72% साक्षरता दर हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर बी सिद्धि आदिवासी समुदाय ने 72% साक्षरता दर हासिल की है। सिद्धि कम्युनिटी है, ये एक इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि ज़्यादातर गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के हिस्सों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सलखान फॉसिल पार्क हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में, और ये साइट है 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ रिलीजन ऑफ विच कम्युनिटी इन असम हैज़ बीन गिवन ए सेपरेट कोड इन द अपकमिंग सेंसस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोडो। बोडो कम्युनिटी असम के एक सेपरेट कोड दिया गया है अपकमिंग सेंसस 2027 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 साल पुराना पांड्य युग के शिव मंदिर की खोज कहाँ पर की गई है। तो 800 साल पुराने पांड्य एरा शिव टेम्पल की खोज की गई है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में इसकी खोज की गई है। और ये भगवान शिव को
डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनेरी किला किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में शिवनेरी किला स्थित है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में शामिल किया गया है। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में मेजर 12 फोर्ट हैं, जो 11 तो महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु है। और महाराष्ट्र में जो हैं वे हैं सलेर, शिवनेरी, लोहगढ़, कांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वरनदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु का है गिंजी फोर्ट। और इसके साथ ही भारत में टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं। और रामसर साइट की बात करूँ तो रामसर साइट टोटल अब है 99। और 42nd होयसाला टेम्पल कर्नाटका का है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और चेरेंडियो मेडोज असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदिवानी AI ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज? तो करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और आदिवानी इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेटर है, ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए AI बेस्ड इसको डेवलप किया गया IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भारतम इसकी एक पहल है। और इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसका एम है टू सर्वे एंड डिजिटाइज इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करना और उनका सर्वे करना। और मेनली फोकस था एंशियंट और मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? खान पान कला की सिटी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त कौन सी सिटी है इंडिया की? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, खान पान से संबंधित। और लखनऊ के अवधि डिशेज हैं ग्लोटी कबाब, निहारी कुलचा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, वसाई। और ये वसाई है महाराष्ट्र में। और 475 साल पुरानी ओल्ड लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, जिसको बनाया गया था पुर्तगाल रूल्स के दौरान। और ये है महाराष्ट्र में। ये हाल में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंटर्ड यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 2025? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिरुमला हिल्स और अरामुटी दिबालू। और 7 साइट हैं जिसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। वो है तिरुमली हिल्स आंध्र प्रदेश की, एरामुटी दिबोली, रेड सैंड हिल्स हैं आंध्र प्रदेश की, डक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र के, और जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर कर्नाटका के, और मेघालय एज केव्स मेघालय की, नागा हिल्स नागालैंड की, और वर्कला क्लिप्स केरला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा उत्सव 2025 का विषय क्या था? तो आंसर नंबर बी, मैनी लैंग्वेज वन इमोशंस। ये अनेकता में एकता का प्रतिबिंब है, मैनी लैंग्वेज वन इमोशंस। भारतीय भाषा उत्सव 2025 की ये विषय थीम है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। बर्थ एनिवर्सरी थी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल बाल भवन नई दिल्ली में। थीम जैसे पढ़ चुके हैं, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉलेस्ट 77 फीट ब्रोंज स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। वर्ल्ड की सबसे लंबी 77 फीट ब्रोंज स्टैचू है भगवान राम जी का। और इसका अनावरण किया गया था PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टैचू ऑफ विच इंडियन लीडर हैज़ रिप्लेस्ड एडविन ल्यूटियंस एट राष्ट्रपति भवन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी राजा गोपालचारी, जो गवर्नर थे भारत के इंडिपेंडेंस के दौरान, जब भारत आज़ाद हुआ था। और एडविन ल्यूटियंस ने एक फेमस डिज़ाइनर है जिसने राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था और इंडिया गेट को डिज़ाइन किया गया था। और सी राजा गोपालचारी लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। थैंक यू।